भूषण बत्रा। सर, क्वेश्चन नंबर 6। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। जी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, रोहतक शहर के अंदर पानी की विकराल समस्या है। इसके बारे में मंत्री जी को भी पता है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार मिल चुका हूं। शहर वासियों को पानी पीने का पूरा नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। स्वच्छ पानी मिलना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में मानवता के हिसाब से एक अच्छी सरकार को स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहिए। समस्या जो है ये है कि रिप्लाई में भी मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एडमिट किया है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और उसकी वजह से पानी की शॉर्टेज रहती है। कुछ और रीजंस भी हैं। रोहतक शहर के अंदर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलना चाहिए, जहां पर 80 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलता है। और इस बात के लिए पता नहीं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं लिखा इस बात के लिए कि नहर का जो पानी है, इरिगेशन मिनिस्टर ऑनरेबल बैठे होंगे यहाँ पर, कि पीने के पानी के लिए नहर का पानी जरूर उपलब्ध करवाना चाहिए। उस बात के लिए 40 दिन का सर्कल है सर। इट्स ए बिग प्रॉब्लम। सप्लीमेंट्री में साथ में बताऊंगा ना कि इतने लंबे उसका जवाब नहीं, लंबे की बात नहीं है। आपका सप्लीमेंट्री उनको समझ आना चाहिए कि उनको जवाब क्या कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री। चलो मैं नक्शल में कि 40 दिन का नहर के सर्कल में सिर्फ 24 दिन आती है, 16 दिन शहर के अंदर पानी नहीं होता, और उसके बाद 16 दिन की राशनिंग करके वो जो स्टोरेज कैपेसिटी आखिरी है जो बचती है वो सिर्फ 8 दिन की बचती है। सिर्फ राशनिंग में जब होती है, यही प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री के। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी जब कम होता है, मोटरें पानी खींचती है, सब कुछ खींचता है, नीचे सिल्ट का पानी आके कहीं पर लीकेज होती है, सब कुछ होती है। एक तो वो प्रॉब्लम है, इस वजह से पानी गंदा आ जाता है। दूसरा जो मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ में इसमें कि इसका निदान होना चाहिए और साथ में कॉर्पोरेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए उसमें, और 50 साल पहले की सारी पानी पुरानी पाइपें डली हुई है, सारी जर्जर है, सब कुछ है। उसके लिए मंत्री जी बताएंगे कि पाइपें कब तक बदली जाएंगी। साथ में मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं 2-3 बार में पैसे पूरे तो नहीं दिए, पर जो दिए उसके लिए 94 करोड़ दिए, पर रोहतक सारे के लिए 424 करोड़ चाहिए थे, और 94 नहीं। अब असली सवाल तो अब आ रहा है इस बात के लिए। असली सवाल तो ये है कि उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय अनिल शर्मा जी, इनका डिपार्टमेंट है, रोहतक से सांसद भी हैं। बत्रा जी, आपने 4 मिनिस्टर्स को अभी लपेट लिया। नहीं, आप सप्लीमेंट्री पे देखो 4 मिनिस्टर नहीं, 14 पॉइंट आप अपना सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी, आपको सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। नहीं, इतने मिनिस्टर्स को कैसे पूछ सकते हो? मंत्री का आपने 4 लोगों को कॉट कर दिया, आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कर दिया, आपने इरिगेशन को कर दिया, आपने कॉर्पोरेशन को कर दिया। नहीं, ये प्रश्नकाल का तरीका नहीं है। 14.40 एकड़ जमीन, सब 14.40 एकड़ जमीन जो है वो टूरिज्म क्यों नहीं दे रही इस बात के लिए? ठीक है मंत्री जी, आप अपना जवाब दीजिए। माननीय, ठीक है, कब तक होगा बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारा डिपार्टमेंट इस पे लगातार कार्य कर रहा है। और जो रोहतक की बात है, इसमें ये बात ठीक है कि जो पानी की सप्लाई और ज्यादा चाहिए, क्योंकि 14 वाटर वर्क्स अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है। एक वाटर वर्क्स अभी अगले महीने ही और शुरू हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इनका उसका काम चल रहा है, कंप्लीशन पे है। और जो माननीय सदस्य ने तलियार की जमीन की बात कही है और की गई है, ये
हमारा डिपार्टमेंट इस पानी पूरा करने के लिए 54 एकड़ जमीन की अभी तलाश कर रहा है, जिसमें जो तलियार की जो जमीन है वो भी अभी विचाराधीन है, डीसी के माध्यम से अभी गई है। और जो बोहर के अंदर 16 एकड़ जमीन है उसको भी हमें हमारा वो अंडर कंसिडरेशन है, अभी चल रहा प्रोसेस के अंदर है, वो जमीन लेकर के भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे पड़ोस के अंदर कहीं कोई गांव की जमीन ही देख लें, ताकि जिससे हम पानी हम पूरा कर सके, और हम पानी पूरा करेंगे। अभी भी जो आपने ठीक कहा कि 8 दिन की राशनिंग का हमारे पास है, लेकिन जब जरूरत होती है तो हम पानी चाहे वो थोड़ा पानी मंगा करके नीचे जो नीचे तक आता है वो पंपिंग करके हम पानी डालने का काम अभी पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आपने बात पाइपलाइनों की कही, 16 करोड़ रुपए की अप्रूवल हो गई है पाइपलाइन बदलने के लिए, और अगले 1 साल तक ये पाइपलाइन हम बदल देंगे, जिसमें 16 करोड़ की जो अप्रूवल हुई है। और अमृत 2 के अंदर भी हमारे कार्य जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर 2100 करोड़ से ज्यादा के 2150 करोड़ के करीब हमें का जो अभी सैंक्शन हुआ है जो पूरे प्रदेश के अंदर, उसके अंदर अमृत 2 के अंदर भी हम पाइपलाइन बदलने का, पानी के सुधार करने का हम कार्य लगातार कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री है सर, आदरणीय मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देंगे कि 14.40 एकड़ जो 82 एकड़ का तिलियार पे है वो जमीन पब्लिक हेल्थ को देंगे कि नहीं देंगे, और कब तक दे देंगे? बताया मैंने कि डीसी के माध्यम से प्रोसेस में है अभी एक कार्य। आप बहुत देखिए, मैं बत्रा जी, मैं अध्यक्ष महोदय बत्रा जी को बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस होता है, बहुत सीनियर सदस्य है, इनको पता है एक तरीका है काम करने का, उस पर हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सकेंगे हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं।